विश्व में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ है, जिसमें लगभग 5000 अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं और इनकी लगभग 7000 भाषाएं हैं। आदिवासी समाज के उत्थान और उनकी संस्कृति व सम्मान को बचाने के लिए हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे के तौर पर मनाया जाता है। बचेगी भाषा तभी जीवित रहेगी संस्कृति, यह है संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी दशक की थीम। वर्ल्ड ट्राइबल डे 2021 संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व की लगभग 7000 भाषाओं में से 40% भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। इसमें सर्वाधिक खतरे के मुहाने पर आदिवासी भाषाएं खड़ी है। इसकी वजह से भी खास है। आदिवासी सिर्फ झारखंड, बंगाल या ओडिशा में नहीं, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देश में भी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र भी इस बात की चिंता करती है कि दुनिया में जो भी समाज है उसके मूल या आदिम जनजाति कैसे बचे रहें। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मार्च 2021 को घोषणा की थी कि 2022 से 2032 को आदिवासी दशक के रूप में मनाया जाएगा, जो सिर्फ भाषा के संरक्षण व संवर्धन पर केंद्रित होगा। इस दिन की विशेषता को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट मुलाकात रिवरेंड फादर रोशन टोपो तालचेर पारिस के पल्ली पुरोहित एवं लिटिल एंजल स्कूल के वर्तमान प्रिंसिपल, उसके उपरांत आदिवासी रक्षा दल मुंडा शाही के अध्यक्ष दुर्गा सोरेन एवं सदस्य धनंजय सोरेन मुंडा बाजार तालीचर उड़ीसा में आदिवासी समाज की आवाज बनकर अपने समाज के कार्य कर रहे हैं। इन्हें फूल गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सबों को जय जोहार, जय आदिवासी बोलना चाहता हूँ। और जब हम आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, विशेष करके मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब हम एक आदिवासी हैं, हम आदिवासी होने के नाते हम गर्वित हैं कि मैं और हम लोग आदिवासी हैं। और जब हम आदिवासी के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हैं और हमारे जीवन को देखते हैं, हमारा जीवन भिन्न भिन्न प्रकार से विशेष रूप से जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ उसी जल, जंगल, ज़मीन से ही हमारा जो जितना भी रीति रिवाज है, जितना भी कल्चर सब है, जितना भी हमारा लैंग्वेज सब है, उसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज के इस शुभ दिन में जब हम लोग विशेष रूप से थीम विशेष रूप से जो हम लोग कहे हैं कि हम लोग साथ में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग साथ में आगे जाएंगे बोल रहे हैं। इसी समय में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि विशेष रूप से हम लोगों को अभी के परिस्थिति में हमारा जो प्रथा है, हमारा जो समाज है, उसे विशेष रूप से बचाना है। और इसे हम लोग इसी प्रकार से बचा सकते हैं। मोर पर्टिकुलरली हम लोग विशेष रूप से एजुकेशन के मध्यस्थता से हम लोग इसी आदिवासी समाज को हम लोग बचा सकते हैं। और जब हम लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो उसी के आधार पर हमारा जो रिश्ता है जंगल, जल, ज़मीन, उसी को हम लोग भी बचा पाएंगे और उसके विषय में हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। इसीलिए आज के इस शुभ दिन में जब हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं तो हम लोगों को विशेष रूप से सभी आदिवासियों को मेरा यही शुभकामना है जे हम लोग विशेष रूप से हम लोगों को धन्य बनना है, अपने आप को गर्वित करना है कि हम लोग आदिवासी हैं और मैं आदिवासी हूँ, गर्वित करना है पहली बात। और दूसरी बात, जब हम लोग आदिवासी होते हुए हमारा जो जल, जंगल, ज़मीन है उससे हम लोग जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से जब हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, हमारा वो पार्ट एंड पार्सल है। हमारा जल, जंगल, ज़मीन हमारा पार्ट एंड पार्सल है। उसे किस प्रकार से हमारे जीवन में उसे बचाना है, बचा के हम लोग आगे बढ़ना है। और उसे बचाने के लिए हम सबों को विशेष रूप से अभी के परिस्थिति में एजुकेशन अति आवश्यक है। इसलिए हम सबों को यही भाव लेना चाहिए, यही औथ लेना चाहिए कि हम लोग सब जहाँ कहीं भी हों, जितना भी परिस्थिति में हों और जितना भी हम लोग का कल्चर है उसको एजुकेशन थ्रू से ही हम लोग बचा सकते हैं। हमारा जितना भी रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग एजुकेशन
थ्रू से ही बचा सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है फादर रोशन टोपो। मैं अभी तलचर पल्ली पुरोहित हूँ, जो कि बिलोंग करता है संबलपुर डायसिस का, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आप लोग मना रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस, तो आप क्या कहना चाहिएगा आज के युवा को? आज के युवा को हम बोलना चाहेंगे, जैसे कि पहले से चलता आ रहा है, हर बात में हमको पहले दबा के रखते हैं सब, और बोलने के लिए कुछ नहीं देते, जैसे कि जहाँ भी कहीं बोलने जाओ तो दबा के रखते हैं। तो मैं उनसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी से जो भी जहाँ भी जैसे भी जहाँ पे रह के जो भी काम कर रहा हो, जहाँ जगह में जैसे भी जो सब लोगों को फैसिलिटी जैसे मिल रहा है, तो हम लोगों को भी दूसरे जगह में ऐसे फैसिलिटी सब जगह मिलना चाहिए। और जो लोग जैसे डर के मारे कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोल रहे हैं और उनको दबा रहे हैं, तो उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पे बोलना चाहिए तो वही सब काम बोलना चाहिए और लड़ना चाहिए। बिना लड़ने से कुछ नहीं होगा, तो हमको लड़ने के लिए सब कुछ करना चाहिए। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो अब शिक्षा के तौर से आ रही है आदिवासी समाज में, तो शिक्षित आदिवासियों को आप क्या आह्वान देना चाहिएगा? शिक्षित आदिवासियों को हम ये आह्वान देना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे पीछे जो शिक्षा का मूल ये है कि आधा हमारा कुछ फंड के ऐसे कुछ सुविधा नहीं होने से कुछ लोग हमारा शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उन लोग को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी हमसे हो सकता है उनको थोड़ा हेल्प करना चाहिए हमारी तरफ से। ऐसे हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा आदिवासी का जो जनरेशन है वो ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। भाषा और संस्कृति की जैसे कहा गया है यूएन माने संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कि भाषा और संस्कृति का ये 2021 से मैंने 2022 से लेकर 2032 तक ये एक अभियान चलाए हैं कि ये एक थीम रखा गया है आदिवासियों के भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए, तो उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? उसके लिए तो हमारा पूरा फुल सपोर्ट है। वो भी जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं सब ठीक है, और जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छा है। उसके लिए हम बोलना चाहते हैं कि हमसे उसमें जिसका सब सम्मेलन है उसमें सबका शामिल होना जरूरी है। चलिए, आपका परिचय? धनंजय सोरेन। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव है मयूरभंज में, तो इधर पहले से पिताजी का काम चल रहा था, तो यहाँ पहले से ही वो अपना घर बना के बसे हुए थे, उसी समय हम। आप अभी कहाँ पे पोस्टेड है? अभी हम एमसेल माइंस में कोल माइंस में पोस्टेड है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहिएगा? नाम आपका परिचय? चिन्मय जना। अच्छा, तो आप काम करते हैं। चलिए, बढ़िया।